क्या आप कहाँ से आए हैं? बिहार पूर्वी चंपारण। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हो, क्या मामला है? मामला यह है कि हम वहाँ पे रेवतीपुर एक गांव पड़ता है, उनके रेवतीपुर थाना है और गांव है नकदिलपुर, जिला गाजीपुर हो गया। हम बिहार से आए थे आर्मी की तैयारी करने के लिए, 2023 में आए थे मार्च में, और यहाँ तैयारी करने आए थे। आर्मी का एग्जाम हमसे नहीं निकला। फिर हम दूसरा आर्मी के लिए आए, 9 अक्टूबर में आए यहाँ पे उनके अकेडमी में पढ़ने के लिए। तब बोल रहे कि काहे के लिए इतना दिन तुम आर्मी का तैयारी करेगा, आर्मी के लिए आओ, तुमको डायरेक्ट हम नौकरी लगा देते हैं। बिहार सचिवालय में विनोद कुमार गुप्ता, जो एकेडमी का संचालक है, आर्मी का तैयारी कराते हैं, बिहार पुलिस का भी। तो वहाँ पर आए तो बोले कि सर कि कितना पैसा लग रहा है, तो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया लग रहा है, कि 10 लाख रुपया अपने घर से मंगाओ, तुमको डायरेक्ट हम भर्ती करा देते हैं बिहार सचिवालय में, सीधे ज्वाइनिंग लेटर दे देते हैं। तो बोले ठीक है सर, हम घर से बात करते हैं, तब फिर बोलते हैं। तो फिर वो एकेडमी पर थे, तो बोले कि बार बार आके उनके आदमी था जो वो भी पूछ रहे थे कि क्या नहीं करवाना है काम, नौकरी नहीं करना है, इतना दिन आर्मी का तुम कितना दिन तक तैयारी करेगा, एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दौर निकलेगा नहीं। विनोद कुमार गुप्ता बोले, फिर बोले बार बार आके बोल रहे थे काम करा लो, काम करा लो, क्योंकि जितना दिन आर्मी का तैयारी करेगा पता नहीं सिलेक्शन तुम्हारा होगा या नहीं होगा। तुम्हारा ओम श्री बक्सू बाबा एकेडमी गाजीपुर रेवतीपुर नवदिलपुर। तो हम बोले कि ठीक है, घर पे बात कराएं। तो बोले कि 10 लाख रुपया आए पढ़ने के लिए, बोल रहे हैं सॉरी कि नौकरी डायरेक्ट दिलवाने के लिए बिहार सचिवालय में। तो घर वाले से बोले, तो घर वाले बोले कि पैसा तो नहीं है। फिर घर वाले बोले कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन के बाद रुक के बोले कि ठीक है, जो तुम्हारा जमीन है हिसाब पड़ेगा, मेरा जमीन वो बेच कर तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है अपना लाइफ सेट करो जाओ। तो घर वाले ने अपना जमीन बेचकर पैसा दिए। फिर वो आए यहाँ पे एकेडमी पर आए और उनके हाथ में पैसा दिए। फिर हम वहाँ पे रहे, 2 महीना ट्रेनिंग कराए, वहीं पे सब प्रेस्टी करा रहे थे। उसके बाद बोले कि तुम लोग यहीं पे ट्रेनिंग करो, उसके बाद तुमको सचिवालय में सीधे एक बैग ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, वहाँ पे रख कर वहाँ पे जमा करके और ड्यूटी करने लगेगा लोग, तुमको ब्लॉक मिल जाएगा वहीं पे ब्लॉक। जब हम लोग वहाँ पे गए ज्वाइनिंग लेटर अपना लेकर, तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे थे लोग बोले लोग कि नहीं ये सब फर्जी तुम्हारा कागज है। फिर हम लोग आए यहाँ पर एकेडमी पर, सर से बोले कि सर यहाँ पे जो हम लोग ज्वाइनिंग लेटर लेके गए थे लोग बिहार सचिवालय में, वहाँ का जो अधिकारी बड़े बड़े हैं वो बोल रहे हैं लोग कि ये सब गलत बात है, ये सब फर्जी काम है। तो बोले कि सर की बोले ठीक है कुछ दिन रुको, हम वहाँ पर जाते हैं और बात करके फिर हम आते हैं एकेडमी पर, तो आप लोग से मिलते हैं। तो बोले ठीक है। उसके बाद 10 दिन बाद हम लोग फिर एकेडमी पर वहाँ पर पहुंचे उनके पास। हम लोग 129 आदमी थे लोग, सबका 129 लोगों का ज्वाइनिंग मिला था। हाँ, सब किसी का ज्वाइनिंग लेटर मिला था और सब किसी 10 लाख रुपया लिए थे, किसी 12, किसी 10 लाख रुपया, जो जितना में फंस गया, जिसमें 13 जितना भी है फंस गया। कोई अपना जमीन, गांव का आदमी जो अपना जमीन बेच कर दिया है, उन्हीं के नावे जमीन भी अपना नावे करा लिया है। और पैसा के लिए हम लोग जब बोले कि ठीक है कि जब काम गलत निकल गया तो तुम लोग को दिनांक समय बताएं कि इतना तारीख को तुम लोग आना, तुम लोग को पैसा हम दे देंगे। तो उसके बाद उनसे गए वहाँ पे मिलने के लिए एकेडमी पर, तो वहाँ उनसे भेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद वो बेंगलोर भाग गए। जब 3 महीना के बाद, 4 महीने के बाद उनसे उनका ही आदमी कॉल कर रहा था, लोग कुछ दिन और रुक जाओ पैसा मिल जाएगा बाद में। तब बोले ठीक है सर। तो उसके बाद उनके एकेडमी पर आए, तो उनके एकेडमी पर संचालक बहुत 5-6 आदमी जो गुंडा गर्दी वहाँ पे लड़का सब रखे थे, स्टाफ को सब कर रहा था लोग, बोल रहा था लोग जाओ तुमको क्या करना है वो कर लो, केस कर लो, कोई फायदा नहीं है तुमको केस करने से, क्योंकि थाना जो रेवतीपुर थाना है जो हमारे पक्ष में है, तुम कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम जो भी करना करो। FIR हुई? हाँ, FIR हुआ है। अच्छा, वो गिरफ्तार हो गए? हाँ, गिरफ्तार तो हो गए हैं। तो गिरफ्तार हो गए तो उनके साथ क्या लोग गिरफ्तार हुए? उनके लोग अभी 2 आदमी हुआ है, आज कल 1 आदमी एक पहले हुए हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि आज क्यों आए हो, क्या कोई फोन हो ना, जो आज इसलिए आए कि वो जेल में बंद है और कॉल किए थे कि बाबू तुम अपना केस जो वापस ले लो, केस वापस है तुम्हारा, हम निकलेंगे तो पैसा दे देंगे। तो हम बोले कि नहीं सर, मेरा जो पैसा आप लिए हैं वो पैसा हमको पहले दे दीजिए, तो फिर हम जाके आपको कोर्ट में है जो गवाही अपने ले लेंगे, केस अपना वापस ले लेंगे कि मेरा पैसा मिल गया है। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है कि तुम जाके पहले गवाही दो, उसके बाद तुम लोग को पैसा हम दे देंगे, निकल जाएंगे जेल से भीतर तो पैसा दे देंगे। दो जो ऑडियो आपने उपलब्ध कराई है जी, तो उसमें आपकी बात हो रही है, किससे बात हुई है? उन्हीं से बात हुई, जेल से ही कॉल किए, जेल का ही नंबर से भीतर कैदी है, विनोद से ही बात हो रहा है। हाँ, विनोद से बात। उसमें जो है एक व्यक्ति कॉन्फ्रेंस भी करा रहा है, वो एक जो अशोक नाम का आदमी था, उनका ही कोई चेला होगा या उनका आदमी होगा अपना, वो कॉल कर रहा था बार बार कि भाई तुम लोग इतना पैसा ले लो, 2 लाख रुपया ले लो तो बयान दे दो,
उसके बाद सर निकलेंगे तो देता। हम बोले कि ठीक है। तो बोल रहा है कि आओ गाजीपुर पहले बयान दो तब पैसा देंगे। हम बोल कि नहीं, कि पैसा हम लोग पहले दिए हैं, आपके विश्वास किए हैं, तो आप लोग पैसा आके पहले हम लोग को दे दीजिए। घर पे हम लोग अकेडमी पे आते हैं तब हम लोग जाके पैसा बयान दे देंगे लोग। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जब तक हम नहीं निकलेंगे जब तक हम पैसा कभी भी नहीं दे सकते हैं। उसमें 2 लाख रुपए देने की बात हो रही हाँ, है। 2 लाख रुपए देने की बात हो रही है कि आगे 2 लाख रुपया बाबू हम दे देते हैं। तो बोले कि ठीक है। तो उसके बाद एक और आदमी कॉल किया जो राहुल नाम का लड़का है, वो कॉल किया कि बोला कि ठीक है कि पहले चलो वहां पे गाजीपुर। तो हम बोले कि ठीक है, हम लोग गाजीपुर आ रहे हैं लोग। तो उसके बाद वो लोग फोन नहीं कर रहा है लोग। उसके बाद हम लोग भी आए हैं यहाँ पे अपना प्राथमिक दर्ज करने के लिए। पैसा ही देने की बात क्या है या धमकी भी कुछ दी है? धमकी भी दे रहा है कि जाओ जो भी करना है तुम लोग भेटा जाएगा तो जान से मार देंगे, या करेंगे वो करेंगे। धमकी बहुत बड़ा गेम है। तो इसमें जो आप लोग जो आए हैं तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने बोलेंगे ठीक है, इसका जो FIR है वो दर्ज करा दीजिए। जो जेल से फोन करके बात की, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो रहा है। यही हम लोग इंतजार है, यही देखते हैं। चाहते हैं कि जैसे जो योगी बाबा है यूपी में, हर बात के लेकर बोलते हैं कि कोई भी गलती कोई भी अपराधी होगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि पैसा हम लोग को मिले, नहीं तो उनके जो पूरा एकेडमी है उनका एकेडमी पे बुलडोजर चले, यही हम लोग चाहते हैं। कुमारी, कहाँ के रहने वाले? हम बिहार रोहतास जिला के रहने वाले हैं। अच्छा जूली, क्या मामला है, क्यों आई हो? यहाँ का ये धोखाधड़ी का मामला है। रेवतीपुर में एक एकेडमी है, ओम श्री बख्शू बाबा एकेडमी, जहाँ पर जीडी, आर्मी, SSC सबकी तैयारी कराई जाती थी। पहले हम बिहार पुलिस की तैयारी के लिए एकेडमी में आए थे। वहाँ का संचालक विनोद गुप्ता है। वहाँ हम लोग तैयारी कर रहे थे। तैयारी के दौरान ही वो हम लोग को एकेडमी में ऐसे बोला कि हम डायरेक्ट बिहार सचिवालय में आप लोगों को नौकरी दिला देंगे, आप लोग कब तक तैयारी कीजिएगा, पता नहीं रिटर्न निकले ना निकले, फिजिकल निकले ना निकले, हम पैसा दीजिए, आप लोग 10-10 लाख रुपया दे दीजिए, हम डायरेक्ट नौकरी दिला देते हैं। तो वहां पास ऐसे क्लास में बहुत फोर्स करने लगा, बहुत हम लोगों को इतने अच्छे से कन्विंस करने लगा। और बहुत सारे लड़कों को देखते हुए देखकर हम लोग भी पैसा, उसमें हम भी पैसा दे दिए अपने पति के साथ। और पैसा देने के बाद हमको ना ट्रेनिंग कराया, विशेषरिया भवन पटना ले गया, वहां 3 महीना तक ट्रेनिंग कराया। 3 महीना ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिला, आई कार्ड भी मिला। ज्वाइनिंग लेटर लेकर जब पोस्टिंग के लिए पहुंचे हम लोग वहां ड्यूटी के लिए, तो वहां पता चला कि ये फर्जी है। उसके बाद आके विनोद गुप्ता से हम लोग मिले तो ये बोला कि नहीं फर्जी नहीं है, हम अपने तहत से पता करवाते हैं, ये नौकरी है, आप लोगों को मिलेगी, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। उसके बाद 10 दिनों के बाद फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो फोन से बात हो रहा था, डायरेक्ट हम लोगों से मिल के बात नहीं कर रहा था। उसके बाद से उसका कांटेक्ट सब बंद आने लगा, उसके स्टाफ मिलने लगे एकेडमी पे। जब एकेडमी पे हम लोग आते थे तो उसके स्टाफ ही मिलते थे और हमेशा बोलते थे कि पैसा आप लोगों का सूद समेत दे दिया जाएगा। ऐसे ही कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जब हम लोग दिसंबर में आए, दिसंबर 2024 में, तो वहाँ जो भी स्टाफ थे, कार्यरत थे, सब बदतमीजी करने लगे हमारे साथ। हमको बंधक भी बनाए, फोन भी छीन लिए हमारे साथ। हमको धमकी दे रहे थे कि तुम्हारे बच्ची को मार देंगे, तुमको उठवा लेंगे, तुमको जो करना है करो। ये जो पुलिस थाना है सबको हम जेब में रखते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े बड़े अधिकारियों को हम लोग पैसा दे के खरीद लेते हैं, तुमको केस करना है तो करो, हम पैसा नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग केस किए, SP सर से मिले, केस किया, हमारा FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज हुआ, उसके बाद फिर हम लोग को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया तो वहाँ स्टेटमेंट देने के लिए रेवतीपुर थाना में हम लोग आए थे। वहाँ रेवतीपुर थाना में हम लोगों को पूरा दिन बैठाया गया था। फिर वहां से स्टेटमेंट देके जैसे ही निकल रहे थे, उनके भाई दिनेश गुप्ता है, वो सफारी गाड़ी से आए और हमको बोले कि आप जो विनोद गुप्ता के खिलाफ अपना केस की है उसको वापस ले लीजिए, नहीं तो आपको उठवा के हम जान से मार देंगे, अपने गाड़ी से ही कुचल देंगे। ऐसे ऐसे धमकी दे रहे थे। उसके स्टाफ भी सब धमकी दे रहे थे। और आज हम लोग इसी सिलसिले में आए हैं कि हम लोग को जो धमकी मिल रहा है, ये हम लोगों की जान खतरे में भी है। हम लोगों को यहाँ आने में मतलब बहुत खतरा है। और हम लोग चाहते हैं कि इतना अपराध किया, इतना पैसा लेके धोखाधड़ी किया है, तो उसका एकेडमी पे बुलडोजर चले। कहाँ से धमकी दे रहा है? वो अभी जेल में है। क्या जेल से धमकी दे रहा है? जेल से धमकी वो अपने भाई के द्वारा, अपने मतलब उसके जो सहयोगी हैं, जो स्टाफ हैं, उनके द्वारा धमकी दिलवा रहा है। और थाने से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग चाहते हैं कि उसके एकेडमी, उसके घर पे बुलडोजर चले। अभी आप लोग SP ऑफिस आई थी, साहब से मिली है, क्या बोले? आश्वासन दिए हैं, बोले हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग धैर्य रखिए। तो उन्होंने कुछ बयान और देने की बात की है? और नहीं, आज तो हम लोग दिए, जो धमकी दिया है उसके लिए बयान अपना लिखित दिए हैं,
उसके बाद देखिए कार्रवाई क्या होता है। सर आश्वासन दिए हैं कि हम लोग कड़ी से कड़ी उसको मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। आप बिहार से आई हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ कुछ यहाँ की सरकार योगी बाबा से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, इनसे कहने, वो हमेशा बोलते हैं कि हम हमेशा न्याय का साथ देते हैं, यहाँ पास कड़ी प्रशासन है। जो योगी बाबा बोलते हैं कि यहाँ कड़ी प्रशासन है, हम अन्याय के खिलाफ हम हमेशा न्याय का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ है तो हम लोगों को न्याय दिलवाए, हमारा पैसा दिलवाए और उसके एकेडमी पे बुलडोजर चलवाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।